गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है आपके बाइल जूस कंपोजिशन एंड फंक्शन, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर पित्त रस, जो कि एक प्रकार का पाचक रस होता है, लीवर में बनता है और इसके अंदर गोल ब्लेडर या पित्ताशय के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो पित्त रस का सिक्रीशन इसके अंदर जो है पिछली क्लास में आपको बताया गया था। पित्त रस के इसके अंदर कह सकते हैं संगठन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, और इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार का जो संगठन है जो कि अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में इसके अंदर आपको बताएंगे। तो कौन कौन से इसके अंदर कार्य या फंक्शन इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं बाइल जूस के, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं पिछली क्लास में जैसे आपको बताया गया था बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा जल पाया जाता है, मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। तो अलग अलग इसके अंदर संगठन या अलग अलग पदार्थों से मिलकर जब इसके अंदर बाइल जूस का निर्माण होता है तो विभिन्न प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जो कंपोजिशन जो है या संगठन जो है वह किस प्रकार के इसके अंदर कार्य करते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें आपको बताया गया था जल इसमें पाया जाता है 86%, मिनरल्स या सॉल्ट जो होते हैं, लवण इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से होंगे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट हो सकते हैं, क्लोराइड होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है इसमें पित्त लवण, पित्त वर्णक, इसके अलावा म्यूकस है या कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, यह सभी इसके अंदर कह सकते हैं पदार्थ मिलकर पित्त रस या बाइल जूस का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो कारक हैं वह अलग अलग इसके अंदर कौन कौन से कार्य करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट होगा इसमें पित्त लवण या जिसे कहा जाता है बाइल पिगमेंट या बाइल सॉल्ट, क्योंकि बाइल पिगमेंट तो इसके अंदर पित्त वर्णक होंगे। वर्णक का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी प्रकार का इसके अंदर रंग इसके अंदर प्रदान किया जाता है, कलर प्रदान किया जाता है, उसको पिगमेंट या वर्णक कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर बाइल सॉल्ट जो है या पित्त लवण इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, क्या कार्य करते हैं। पित्त लवण इसके अंदर मुख्य रूप से जो बाइल जूस में पाए जाते हैं, एक तो होते हैं इसके अंदर सोडियम, ग्लाइकोलेट, दूसरा होता है इसके अंदर पोटेशियम, टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और सेकंड होगा इसके अंदर जिसे कहा जाता है पोटेशियम टोरोकोलेट। तो दो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर पित्त इसके अंदर लवण या जिसे बाइल सॉल्ट कहा जाता है यह पाए जाते हैं इसके अंदर बाइल जूस या पित्त रस में। बाइल जूस या पित्त लवण इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से पित्त रस में पाए जाने वाले बाइल सॉल्ट का क्या कार्य होता है, इमल्सिफिकेशन, या जिसे हिंदी में कहा जा सकता है पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण इसके अंदर क्या होता है, इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण इसके अंदर किसे कहा जा सकता है, यह मुख्य रूप से इसके अंदर किसके पाचन में मदद करते हैं, लिपिड के। तो इसके अंदर लिपिड या इसके अंदर कह सकते हैं फैट्स जिसे कहा जाता है वसा, लिपिड के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल
ड्रॉपलेट में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण क्या होता है कि इसके अंदर लिपिड के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में तोड़ना। जैसे इसके अंदर लिपिड का बड़ा मॉलिक्यूल इमल्सिफिकेशन होगा, और इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा? सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट के द्वारा। दो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर पित्त लवण हैं जो कि पित्तरस में पाए जाते हैं, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में इसके अंदर कह सकते हैं लिपिड को तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार इसके अंदर बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल को छोटे इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में तोड़ना इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहलाता है, जो इसके अंदर कह सकते हैं पित्त लवण के द्वारा किया जाता है। पित्त लवण के उदाहरण जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट होते हैं। तो इसके अंदर पित्त लवण जब इसके अंदर कह सकते हैं पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन करते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है? बड़े इसके अंदर मॉलिक्यूल पर इसके अंदर कह सकते हैं जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, इस पर इसके अंदर कह सकते हैं लाइपेज एंजाइम इसके अंदर आसानी से क्रिया नहीं कर सकता है। कौन सा एंजाइम है इसके अंदर? लाइपेज। लिपिड पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है? लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम इसके अंदर जो है वह बड़े मॉलिक्यूल पर इसके अंदर लिपिड का जो मॉलिक्यूल है उस पर कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में इसके अंदर कह सकते हैं इसको तोड़ा जाता है। और छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब उसको तोड़ा जाता है तो लिपिड इसके अंदर कह सकते हैं, या सबसे पहले तो इसके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट छोटी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है या स्मॉल इसके अंदर कह सकते हैं पार्टिकल में जब कन्वर्ट होती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लाइपेज एंजाइम को कार्य करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं स्थान मिल जाता है। जैसे इसमें इसके अंदर कह सकते हैं लिपिड मॉलिक्यूल कहां पर? इधर कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बीच में इसके अंदर या इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की सतह पर लिपिड के मॉलिक्यूल को इसके अंदर कह सकते हैं तोड़ा नहीं जा सकता, या लिपिड का डाइजेशन नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़े मॉलिक्यूल को इसके अंदर स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में तोड़ा जाता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और इमल्सिफिकेशन करते हैं बाइल सॉल्ट, या जिसे कहा जाता है पित्त लवण। तो सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो लाइपेज एंजाइम आसानी से कार्य कर सकता है, इसलिए इसके अंदर इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण पित्त लवण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर इसके अलावा बाइल जूस या इसके अंदर पित्त इसके अंदर जब इंटेस्टाइन में या आंत्र में पाया जाता है, तो जो भी भोजन इसके अंदर कह सकते हैं इंटेस्टाइन या आंत्र में आता है, इसमें से फैट, तो बाइल जूस का इसके अंदर कह सकते हैं यहां पर क्या कार्य हो सकता है? इंटेस्टाइन या आंत्र में जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, या जिसे कहा जाता है ऐसे विटामिन जो कि इसके अंदर वसा में विलय होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। चार जो विटामिन है इसके अंदर कह सकते हैं वो फैट में इसके अंदर या वसा में विलय होते हैं, लेकिन इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वह जल में विलय होते हैं। तो जल में विलय इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन की यहां पर बात नहीं की जा रही है। यहां पर जो इसके अंदर कह सकते हैं फैट या वसा में जो विलय इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, इसके अंदर कह सकते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में इसके अंदर कह सकते हैं हेल्प करता है बाइल जूस। तो इस प्रकार इसके अंदर बाइल जूस इसके अंदर सबसे पहले तो इसमें आपको बताया बाइल पिक इसके अंदर कह सकते हैं सॉल्ट या पित्त लवण इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण करते हैं। लेकिन इसके अंदर बाइल जूस इंटेस्टाइन में जब इसके अंदर कह सकते हैं जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन आता है इसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करने का कार्य करता है। उसमें भी इसके अंदर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन करेगा, डी, ई और के, चार अलग अलग जो विटामिन है इसका अवशोषण करने का कार्य बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। सेकंड इसके अंदर इसमें हो सकता है बाइल पिगमेंट क्या होते हैं? या जिसे कहा जा सकता है पित्त वर्णक।
बाइल पिगमेंट इसके अंदर, या जिसे कहा जाता है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक का निर्माण कैसे होता है या फॉर्मेशन कैसे होता है? पित्त वर्णक का इसके अंदर फॉर्मेशन या पित्त वर्णक का निर्माण इसके अंदर हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर कह सकते हैं जो कि आरबीसी में पाया जाता है। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो कि 4 ऑक्सीजन के इसके अंदर कह सकते हैं अणु को जोड़ता है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं एक हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं। तो वह हीमोग्लोबिन इसके अंदर जब डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, इससे इसके अंदर कह सकते हैं जो अपशिष्ट बनता है, वेस्ट इसके अंदर जो बचता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से जो इसके अंदर कह सकते हैं अपशिष्ट इसके अंदर या जो वेस्ट इसके अंदर बनता है, उसे इसके अंदर कह सकते हैं पित्त वर्णक कहा जाता है, या उससे पित्त वर्णक का निर्माण होता है। तो इसमें बाइल जूस में इसके अंदर पाया जाता है, इसके कारण इसको बाइल कहा जाएगा। और पिगमेंट इसके अंदर कह सकते हैं इसमें इसके अंदर या वर्णक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं वर्णक जो है या इसके अंदर बाइल जो पिगमेंट होते हैं इसमें इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग कलर या अलग अलग रंग पाया जाता है। जैसे इसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के पित्त वर्णक हो सकते हैं। एक होता है इसके अंदर बिलीरुबिन, सेकंड होता है इसके अंदर बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो हीमोग्लोबिन के टूटने से इसके अंदर कह सकते हैं मेजर जो प्रोडक्ट बनता है, मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं जो उत्पाद इसके अंदर या प्रोडक्ट जो बनता है वह इसके अंदर बिलीरुबिन होता है। ये होता है गोल्डन येलो कलर का। लेकिन बिलीवर्डिन जो है इसके अंदर वह हीमोग्लोबिन के टूटने से बनने वाला मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। मुख्य उत्पाद कौन सा होता है? मेजर जो प्रोडक्ट है बिलीरुबिन होता है जो कि गोल्डन येलो कलर का होता है। लेकिन इसके अंदर बिलीवर्डिन जो है बिलीरुबिन के ऑक्सीडेशन से बनता है, ऑक्सीकरण से बनता है। ऑक्सीडेशन या जिसे कहा जाता है ऑक्सीकरण से बनने वाला इसके अंदर प्रोडक्ट है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है इसके अंदर कह सकते हैं बाइल पिगमेंट होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन से टूटने वाले इसके अंदर अपशिष्ट या वेस्ट होते हैं। दोनों का इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग कलर होता है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं पित्त रस में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर पित्त रस या बाइल जूस को इसके अंदर कलर प्रदान करने वाले इसके अंदर कह सकते हैं पिगमेंट जो हैं पित्त वर्णक होते हैं जिसको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है जैसे कोलेस्ट्रॉल, और लेसिथिन। पित्त रस में इसके अंदर कह सकते हैं संगठन में इसके अंदर पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। लेसिथिन और इसके अंदर कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है जितनी मात्रा इसके अंदर कह सकते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके अंदर कह सकते हैं या जहां पर भी इसके अंदर कह सकते हैं लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जहां पर जितनी चाहिए होती है उतना इसके अंदर कह सकते हैं शरीर में रखा जाता है। बाकी इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जो है वह एक्सक्रीटरी या उत्सर्जी उत्पाद के रूप में या उत्सर्जन के साथ इसके अंदर कह सकते हैं इसको भी इसके अंदर शरीर से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। म्यूकस इसके अंदर जो है वह बफर का कार्य करता है, पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के पित्त रस के इसके अंदर कह सकते हैं संगठन और इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के कार्य होते हैं। जैसे पित्त लवण क्या होता है, पित्त वर्णक क्या होता है, उसमें कौन कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं। जैसे लवण जो पित्त रस में पाए जाते हैं वह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और पित्त वर्णक अलग प्रकार का होता है। पित्त लवण जो है जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट है या पोटेशियम टोरोकोलेट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप का इसके अंदर कंपोजिशन या संगठन इसके अंदर पाया जाता है पित्त रस या जिसे कहा जाता है इसके अंदर बाइल जूस का, और उसके अलग अलग कार्य होते हैं।
लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बाइल जूस की यदि बात की जाए, बाइल जूस इसके अंदर कह सकते हैं एक और कार्य कर सकता है, टॉक्सिन या इसके अंदर कह सकते हैं कोई भी हार्मफुल कोई भी ड्रग्स है, या इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान करने वाली, इसके अंदर कह सकते हैं जैसे बॉडी या शरीर को नुकसान करने वाली साइड इफेक्ट वाली कोई भी मेडिसिन है, ड्रग्स या दवाई है, या इसके अंदर कह सकते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के आयन जैसे मरकरी है, कॉपर है, यह इसके अंदर कह सकते हैं जो तत्व शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं अधिक मात्रा में इसके अंदर यदि पाए जाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको भी इसके अंदर कह सकते हैं शरीर से रिलीज करने का कार्य इसके अंदर बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। तो एक्सक्रीशन के साथ इसके अंदर कह सकते हैं इनको भी इसके अंदर शरीर से रिलीज किया जाना चाहिए। टॉक्सिन है, टॉक्सिन इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कोई भी फंगस है या कोई भी बैक्टीरिया जो है इसके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिन बनाता है, बैक्टीरिया इसके अंदर कह सकते हैं यदि बॉडी में एंटर कर जाता है और टॉक्सिन इसके अंदर रिलीज करता है, या कोई इसके अंदर कह सकते हैं नुकसानदायक मेडिसिन या ड्रग्स वह इसके अंदर कह सकते हैं, या कोई भी आयन जैसे मरकरी है, पारा है, यदि इसके अंदर कह सकते हैं फूड के साथ या किसी अन्य पदार्थ के साथ इसके अंदर कह सकते हैं यदि आहार नाल में चला जाता है तो उसको भी इसके अंदर कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी उत्पाद के साथ रिलीज करने का कार्य, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ रिलीज करने का कार्य या शरीर से बाहर निकालने का कार्य इसके अंदर किया जाता है बाइल जूस के द्वारा। तो ये भी इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस का एक कार्य हो सकता है। नेक्स्ट होगा इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस, या जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस। पैनक्रियाटिक जूस या जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस का सिक्रीशन किया जाता है जैसे आपको बताया गया था पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशयी रस का सिक्रीशन इसके अंदर हार्मोन पर निर्भर करता है, ये भी जैसे पित्त रस का सिक्रीशन भी हार्मोन पर निर्भर होता है। पित्त रस का सिक्रीशन जो है कौन से हार्मोन पर निर्भर करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो आपको बताया गया था, कोलिसिस्टोकाइनिन या जिसको इसके अंदर सी कोलिसिस्टोकाइनिन या CCK कहा जाता है। लेकिन पैनक्रियाटिक जूस का इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रीशन ये भी हार्मोन पर निर्भर करता है, कौन कौन से इसके अंदर हार्मोन जैसे सिक्रीट किए जाते हैं। लेकिन हार्मोन इसके अंदर सिक्रीशन कब होगा, क्योंकि हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं आपको जैसे बताया गया था अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसी भी प्रकार की डक्ट या वाहिका नहीं पाई जाती है। तो हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं कब इसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं, जब इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन युक्त फूड आता है, कार्बोहाइड्रेट फैट या वसा युक्त इसके अंदर फूड आता है, या इसके अंदर पार्सली डाइजेस्टेड फूड या जिसे कहा जाता है आंशिक रूप से जो इसके अंदर भोजन इसके अंदर जिसका पाचन हो चुका है वह फूड इसी इंटेस्टाइन में या आंत्र में आता है, तब इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। तो हार्मोन कब सिक्रीट होंगे, जब इसके अंदर फूड इंटेस्टाइन में आता है, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या वसा युक्त इसके अंदर भोजन जब इसके अंदर कह सकते हैं इंटेस्टाइन या आंत्र में आता है, तब इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन का सिक्रीशन होगा। और हार्मोन का जब सिक्रीशन होता है तभी इसके अंदर कह सकते हैं पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस का सिक्रीशन किया जाता है। कह सकते हैं हार्मोन पर निर्भर करता है। और इसमें कौन कौन से हार्मोन जैसे सिक्रीट किए जाते हैं, एक होता है इसके अंदर इसमें सिक्रीटिन, सेकंड होगा इसके अंदर पैनक्रियोजाइमिन, सिक्रीटिन और पैनक्रियोजाइमिन। सिक्रीटिन जो हार्मोन है इसके अंदर इसका क्या कार्य होता है, और सेकंड होगा इसके अंदर पैनक्रियाज में सिक्रीट किया जाता है, इसके कारण इसको पैनक्रियोजाइमिन कहा जाता है। सिक्रीटिन हार्मोन अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करता है और पैनक्रियोजाइमिन भी इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करता है। लेकिन
सिक्रिटीन इसके अंदर जो है वह पैनक्रेटिक इसके अंदर जूस या अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करेगा, उसमें